नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित। मेरे साथ है उदय वीर पठानिया। उदय भाई, आज मौसम जो है बर्फबारी हुई है और मौसम ठंडा है और आज एक खबर ने जो है वो जनता के कलेजे में भी कहीं ना कहीं हल्की ठंडक पहुंचाई है। तो क्या खबर है वो जरा पहले दर्शकों के साथ साझा कर ले, फिर बात करते हैं। बिल्कुल श्वेता, आप जरा पीछे धौलाधार की वैली दिखाइएगा। बर्फ आज भले ही पहाड़ों पर पड़ी है, लेकिन जो ठंडक का एहसास है वो पूरा हिमाचल महसूस कर रहा है। और उसकी वजह यही है कि ना बर्फ के बिना गुजारा था, और जो हिमाचल में आज हुआ है, भले ही 20% की कटौती जो है वो वेतन भत्तों में दर्ज की गई है। नहीं, सबसे बड़ी बात कि कैबिनेट रैंक जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में 8 लोग थे जिन्हें कैबिनेट रैंक मिला था और उनसे कैबिनेट रैंक वापस लिया गया है। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ कि आरडीजी के जब ये सारा सीन हुआ, हिमाचल में आरडीजी का कट लगा, तो ये तय माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप जो है वो जरूर उठाएंगे जो कि स्टेप भी हो और सबक भी हो। और बड़ी बात ये थी कि एक आरोप जनता में लग रहा था कि भैया अपने पेट तो इनसे भरते नहीं, ये हमारे पेट खाली करते हैं। और सबसे ज्यादा तो ब्लैक एंड व्हाइट इस मुद्दे को लेकर के जनता के बात उठाता था कि आखिर हर बार जनता ही बलि का बकरा क्यों बने। तो इस खबर के चर्चा में जाने के पहले बता दूं, जो 8 लोग जो कैबिनेट रैंक जिनका पास थे, उनमें से 3 विधायक थे और 5 जो थे वो गैर विधायक थे। और सबसे ज्यादा कैबिनेट रैंक जो थे वो जिला कांगड़ा में थे। जिला कांगड़ा में बात करें उदय भाई तो गोकुल बुटेल थे, आरएस बाली थे और भवानी सिंह पठानिया थे। और अगर मैं शिमला में चलूं तो शिमला में केर सिंह खाची जो वन निगम के उपाध्यक्ष हैं, उनके पास कैबिनेट रैंक था। मीडिया सलाहकार नरेश चौहान के पास कैबिनेट रैंक था। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू के पास कैबिनेट रैंक था। नंदलाल के पास जो एमएलए हैं उनके पास कैबिनेट रैंक था। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, उनके पास भी एक कैबिनेट रैंक था। कुल मिला के 8 लोगों से कैबिनेट रैंक वापिस लिया गया है। 8 लोगों की बात आपने कर दी। आज आपने कितने विधानसभा क्षेत्र जो थे वो हम सुबह से नाप रहे हैं? देखिए, सुबह से हम नूरपुर हमने देख लिया, उसके बाद शाहपुर, वहां से होते हुए कांगड़ा, देरा, ज्वालाजी ज्वालाजी नहीं गए, हमने उसको टच नहीं किया, यहाँ से इस तरफ को निकले। तो ऊपर लोगों का क्या कहना था? मैं ये चाहता हूँ कि ये एक जो ओवरऑल एक परसेप्शन थी लोगों की, वो क्या रही? देखिए, लोगों का कहना था कि ये शुरुआत हुई है, लेकिन ये शुरुआत से अभी उन्हें उम्मीद है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े कदम उठाएंगे और ये शुरुआत कैबिनेट रैंक से हुई है। ये लाइन विधायकों से लेकर के अफसरों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, तभी मुझे लगता है वाकई में। आपको नहीं लगता है? मैं यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ, ये लोगों की आवाज है कि ठीक है, अपने घर से कटौती शुरू की, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम है ना, कुछ ऐसी कहावत है कि अपने घर से शुरुआत कीजिए, अपने मंजे हेठ झाड़ू मारना पहले। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये चीज तो एक निकल कर सामने आ गई कि लोग खुश तो है कि भैया चलो शुरुआत तो हुई। और जिस तरह से आपने हेडिंग दिया कि खुराक की खुर्क, कुछ ऐसा दिया, है ना, तो खुराक तो हर किसी को चाहिए, हम हिमाचलियों को भी चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार भी चाहिए। और मेरे को ये लगता है कि जिस तरह से ये है कि इस डिसीजन का किसी को पता नहीं था सिवाय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। जहां तक मैं पोस्टें देख रहा हूं, जितने कैबिनेट रैंक है उन्होंने स्वागत किया है। और कहीं ना कहीं ये खबर भी आ रही है कि पहले विधायकों की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि आरडीजी के बाद कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और मुख्यमंत्री को में शायद किसी को ये अंदेशा नहीं था कि हमारे ऊपर ही सबसे पहली बात आएगी। और दूसरी बात अब ये भी आ रही है कि लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, कि ठीक है आपने इनकी कटौती कर दी, कैबिनेट रैंक वालों की कटौती कर दी, और इसको हालांकि लोग नॉमिनल मान रहे हैं, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि ये जरूरी है। एक शुरुआत हुई तो अब 68 के 68 विधायकों पर भी ये बात आ सकती है। अब बताइए कौन माई का लाल है जो मना कर जाएगा कि मेरे वेतन भत्तों में कटौती क्यों करी? देखिए, अब प्रदेश में 4 विधायकों के वेतन में तो कटौती हो गई, क्योंकि जो चुने हुए विधायक हैं उनके पास कैबिनेट रैंक रहा नहीं, तो कैबिनेट रैंक वाली तनख्वाह तो उन्हें नहीं मिलेगी। जो विधायक वाली तनख्वाह है उसमें 20% कट लग गया है। अब मैं वही चीज, शुरुआत हो गई है। अब इसमें देर सवेर अगर ये हो जाए कि आप पूरा प्रदेश और पूरे प्रदेश के साथ
बीजेपी और कांग्रेस को अगर ये साबित करना है कि हम लोग भी आपके साथ खड़े हैं, तो कटौती तो भैया इनकी भी जरूरी है, जो आम आदमी ने कहा है। आज अभी जब हम नगरोटा सूर्य से अगली वाली तरफ थे थोड़ा सा, तो वहां पर एक चाय के खोखे में इसी तरह के खोखे पे रहते हैं। थोड़ा सा बताइए, ये नीचे जहाँ पे भी हम खड़े होते हैं वहीं पे होते हैं हम लोग, जहाँ जनता की आवाज होती है, वहीं अक्सर यहाँ पर ना आपको कोई IAS मिलेगा, ना कोई HPS मिलेगा, ना HS मिलेगा, ना कोई नेता मिलेगा। यहाँ पर मिलते हैं आम आदमी, और यहाँ मिलेंगे JKA, जनता की आवाज। नहीं, वही चीज है कि जब इन तमाम चीजों को लेकर चलते हैं, तो अब मैंने जिस तरह से पहले कहा, मेरी बात मत काटिएगा क्योंकि मेरे को भूलने की आदत है, मैं भूल जाता हूँ। तो ये था कि भैया अब मंत्रियों को भी ठीक है कि कैबिनेट रैंक गए हैं, तो मंत्रियों के पास कैबिनेट रैंक रहे हैं, और कोई भी मंत्री इतना कमजोर नहीं है कि वो जो भत्ते हैं या जो दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं उनका त्याग ना कर सके। अब जो डिपार्टमेंट है उसकी गाड़ी भी दौड़ेगी, अपनी दूसरी गाड़ी भी दौड़ेगी, मंत्री पद वाली कैबिनेट रैंक वाली भी दौड़ेगी, GAD की गाड़ियां। अब मेरे को लग रहा है कि कहीं न कहीं आने वाले दिनों में, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोगों की उम्मीद है वो ये कह रही है कि इनसे गाड़ियां भी वापस लो, जो GAD की गाड़ियां वो भी वापस जाए, लोगों का यही कहना था। और दूसरी तरफ लोग इतने निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज आज रखते हुए मिले, उन्होंने यही कहा कि भैया बराबर अगर गला काटना है तो बराबर काटिए। कैबिनेट रैंक नहीं, कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्रियों पर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगना बहुत जरूरी है। बड़ी बात ये आ गई है भैया कि अब जैसे कह रहे हैं कि अब सियासत है चलेगी, कि देर से उठाया गया कदम है। आज ही तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है कि RDG का आज फाइनल साइन होने थे, तो आज ही फैसला आना था ना कि RDG नहीं। सबसे बड़ी बात उदय भाई, बजट भी आ रहा है। बजट में अगर आप सख्ती दिखाओगे तो शुरुआत आपको घर से करनी ही पड़ेगी। तो जरूर है, एक संदेश दिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, उम्मीद है कि ये शुरुआत है। अब इस संदेश को जो पब्लिक है वो ये मांग रही है कि भैया उदाहरण सेट करना, तो एक ऐसा उदाहरण सेट करिए कि जो कि एक नजीर बन जाए आने वाले दौर में, कि बराबर सबको तोल के रखा गया था। अब बताइए कि जब जनता एक पलड़े में रख दीजिए, दूसरी तरफ व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो नेतागण हैं, उनको एक तरफ रख दीजिए, तो जनता हवा में झूलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, है ना। तो जब ऐसी चीजें आएंगी तो लोगों को ये लग रहा है कि बराबर की कटौती की जाए। अगर DC साहब के पास 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां उनके साथ अटैच है, पूल की गाड़ियां अटैच हैं, और दूसरे जो शिमला के दरबारी हैं अफसर, उनके साथ 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, तो उसके ऊपर भी जनता चेक चाह रही, जनता की नजर की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने यहां तक गिनवा दिया, शायद ये धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी जब सुबह से चले थे, तो सुबह नहीं, ये दोपहर बाद की बात है, शायद कहीं नूरपुर के आसपास एक आदमी ने ये कहा कि जरूरी हो जाता है कि जो मंत्री इनकी अफसरों की गाड़ियां बेवजह उनके अपनों को ढोती हैं, उस पर भी ब्रेक लगे। और उन्होंने एक बात और कही कि शांता कुमार और सुखविंदर सिंह सुक्खू को लोग एक तरह से देख रहे हैं, क्योंकि शांता कुमार ने ये कहा था कि 2 दिन नहीं चलेंगी भाई सरकारी गाड़ियां जी, और उसका फायदा नजर आया था। अब बताइए कि जब इतनी बड़ी, मैं तो ये कहूंगा कि इशारा है, लेकिन इशारा इतना सुखद है कि जनता को लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू और शांता कुमार एक तरह से काम कर रहे हैं। ये जो जनता का मानना है, बाकी सियासत के बीच में तो कई चीजें हो सकती है, तो इसमें तो ये हाल फिलहाल तो नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे ये जो आज एक शुरुआत हुई है कैबिनेट रैंक, और जनता को पूरी उम्मीद है कि कैबिनेट रैंक नहीं, ये जो आंच है अब ये कैबिनेट, विधायक, और सबसे बड़ी बात जो प्रदेश में अफसरशाही है उस पर भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है वो लगाम लगेगी। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, और ये बात किसी ने नहीं कही थी, ये मैं खुद कह रहा हूँ, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पर एक आरोप लगता है कि मित्र पाल लिए, और शुरुआत मित्रों से हुई है। और शुरुआत तो मित्रों से हुई, लेकिन अब मित्रों को भी चाहिए कि भाई साहब आपने 20% का कट लगाया, आपने हमारी दोस्ती की कदर की थी, हम आपकी कदर करते हैं, हम छोड़ रहे हैं, हम जो काम है वो बिना पैसे के भी कर लेंगे और हम आपको मजबूत करेंगे। लेकिन डिपेंड करता है अब उन लोगों पर। इशारा तो सबको चला गया, बीजेपी को भी इशारा है। मैं वही बात कह रहा था कि कौन मना करेगा इस हालात में कि भैया मेरे पक्ष में कमी नहीं आनी चाहिए, मेरे भत्तों में कमी नहीं आनी चाहिए। जनता की कमी को एक आदमी ने देखा भाई, आज की डेट में ये भी सच्चाई है। तो बाकियों को भी दिखाना पड़ेगा कि हम आप लोगों के हित चिंतक हैं, आपके हितों की चिंता कर रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई कट लग रहा है, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, नेताजी आते हैं, है ना, चाय हम और आप लोग पिला देते हैं, आम आदमी पिला देता है, कितना सा खर्चा हो जाता होगा शाम को?
अलग अलग नेता पर डिपेंड है। अगर हम कागजों में खर्चे देखें तो कागजों में तो हजारों में खर्चे हैं। मैं वही चीज बता रहा हूँ। बट अगर आप वैसे देखें, एक सर्वे करवा लीजिए कि आम आदमी खर्च करता है, और वो दौर तब आएगा जब ये खुद देंगे कि इतने हजार, इतने सैकड़ा, इतने हजार जो हार हैं वो मेरे गले में डालने हैं, तो ले जाओ मेरे गले में डलवा दो। और ये भी पैटर्न आपको पता है कि फ्लैग रॉड के साथ इन लोगों ने खुद ही, कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि फ्लैग रॉड के साथ जितना हारों का वजन होगा उतना हमारा वजन होगा। लेकिन आज ये साबित हो गया कि वजन उसका होगा जो जनता के वजन को महसूस करेगा। बिल्कुल, मुद्दा ये है कि ये जो कटौती हुई है ये एक शुरुआत है और जनता के बीच एक संकेत गया है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू इस संकेत को कितना मजबूत ले जाएंगे, क्योंकि उन्हें बजट पेश करना है। आपको क्या लग रहा है उदय कि ये जो शुरुआत सरकार से हुई है इसकी आंच आम आदमी तक भी पहुंचेगी? बजट आंच, देखिए असर तो आएगा। अब पंजाब वाला बॉर्डर का किस्सा खुल गया है। पंजाब बिल्कुल, आज हम देख रहे थे प्रदर्शन हो रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से वहां पे, और पंजाब भी टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही है। पिसेंगे तो हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब स्टेट की बात आ जाएगी तो सबसे पहले हमारे जो 68 भगवान है ना, इनके ऊपर इनको बताना पड़ेगा। हर भगवान का जो भी रूप, अगर ये अपने आप को भगवान, तो ये कभी हो नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए कि ये भगवान का दर्जा खुद को देते हैं, तो भगवान किसी भी अवतार में आए, त्याग उनके खाते में भी आया है। सबसे ज्यादा त्याग भगवान के खाते में ही आया है अगर हम इतिहास देखें। लेकिन नए दौर का भगवान है जिनका सबसे पहले स्वयं के लिए समर्पित है। साबित करना होगा कि भैया हम लोग आपके हितैषी हैं, हम लोगों को आपकी फिक्र है, और जिक्र की शुरुआत तो हो गई और उसमें 20% की कटौती है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं, हालांकि मैं भाजपा के बयान देख रहा था, जयराम ठाकुर का कहना था कि बहुत देर हो गई और इतने आपने विधायक बना दिए। देर तो तब भी हुई थी, अगर मैं बींगे हिमाचली बात करूं तो देर तो तब भी हुई थी जब आरडीजी के मुद्दे पर मान लेता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने पैसा इधर उधर खर्चा, कांग्रेस ने अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं की। ठीक है, यही आरोप है ना। बिल्कुल, अपने इस पे चलते हैं। लेकिन ये भी तो सच है कि जरूरत आम हिमाचली को थी उस आरडीजी की, आज पेमेंट्स ठेकेदारों की नहीं हो पा रही हैं। 500 करोड़ जारी किया है कल, पर बहुत कम है। लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। 3-4 मैं वही बोल रहा हूँ, नेताओं के बजट में पहली बार कटौती हुई। मैं इसकी जो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, कोई भी शुरुआत है, विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत का स्वागत वही चीज आ गई। आज की डेट में हम हिमाचलियों में क्या चला हुआ है कि बस ये सरकार गई, दूसरी तरफ से फीडिंग आती है कि भैया आज चुनाव करवा लो, सफाया हो जाएगा। एक बयान बड़ा पॉपुलर हो रहा है कि नैनो में आ जाएंगे, एक बड़ा की स्कूटी पे आ जाएंगे। दूसरी तरफ से कांग्रेस कहती कि जी हम तो 52। देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पहले दिन से ही ये वो लेकर के अजम्पशन लेके दिया जा रहा है कि सरकार गई और गई सरकार को 3.25 साल तक पहुंचा दिया है। और अब एक छोटी सी बात है, मैं एक चीज सीधी सी छोड़ना चाहूंगा जनता के बीच में। यहाँ पे मेरी कोई अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है। जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, क्या उसमें ये अंदेशा बड़ी पहले बीजेपी वालों ने या दूसरे लोगों ने ये, और कुछ कांग्रेसियों ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया था कि इस बार पैसे, जो सैलरी है आम आदमी की, जो पेंशन है, भत्ते हैं, वो नहीं दिए जाएंगे। मानता हूं कि थोड़ी, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे लगे हैं पेंशन भत्ते जो भी है वो जायज है, उन लोगों को नहीं मिला। लेकिन जो सैलरीड बेस है उनकी सैलरी आ रही है, इसी से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, है ना। और एक चीज आ गई कि आप छोटी सी बात लीजिए कि अगर हमने अपने घर का बजट देखना है तो कई बार होता गया कि हमने सोचा है कि हमने अपने बेटे की एडमिशन, बिटिया की एडमिशन वहां पे करवानी है, लेकिन घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि हम उस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि इसमें जहां पर कमी थी केंद्र सरकार की, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अगर उन्हीं मुद्दों पे चला जाए तो आज जो विदेश नीति है हमारी, आज ईरान के साथ हम नहीं खड़े हुए, अमेरिका के पिट्ठू बने हुए हैं। अमेरिका पर अब वही चीज आ गई कि मीडिया एक तो आप कंट्रोल कर लोगे जो आपके हाथ में है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। उस मीडिया को तो कंट्रोल कर लेंगे कि ऐसा नहीं भाई साहब, आप ऐसा छापेंगे या आप ऐसा दिखाएंगे। लेकिन अब आम आदमी बोलने शुरू हो चुका है, उसका काउंटर पार्ट कहाँ पे है? आज कह रहे हैं कि गैस की किल्लत नहीं है, जगह जगह से। हाँ, हर जगह लाइनें दिख रही है। धर्मशाला देख लीजिए, हिमाचल में लाइनें नजर आ रही है, जहाँ पे लोग जो है अभी भी प्राकृतिक संसाधनों का, हर घर में 80% घरों में चूल्हा है आज की तारीख में भी, और गैस सिलेंडर, लेकिन आज लाइनें लग रही हैं। अच्छा उदय, मेरा सवाल सीधा है कि
राज्यसभा चुनाव के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पर अब किसी भी तरह का दबाव राजनीतिक नहीं है। उसके बाद ये जो निर्णय है, आपको क्या लगता है आने वाले समय ये जो पौने 2 साल 1.5 साल जो बचा हुआ है, अलग सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आएंगे? क्योंकि वो हर लड़ाई जीत चुके हैं और अब उनके सामने चुनौती सिर्फ विधानसभा चुनाव है। वही बता रहा हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, एक आदमी को आपने पॉइंट आउट किया, बकाया कांग्रेसी भी हैं, चुप बैठे हुए, मानते हैं? बकाया कांग्रेसी कौन? जो कैबिनेट मंत्री हैं, एमएलए हैं, संगठन के लोग हैं। संगठन तो फिलहाल ठन गोपाल ही है कांग्रेस का, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो एक सिंगल टारगेट है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उनको हिट करना है, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है उनके पक्ष में कोई नहीं करता है। आज उन्होंने ये निर्णय लिया है तो सिर्फ जिनके रैंक गए हैं उन्होंने स्वागत किया है, किसी बड़े नेता का स्वागत का बयान नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी में से ऐसा निकल के आया कि 5 साल का रोजगार है, अगर अब वैसा देखा जाए जो रिवायत है उसके लिहाज से, 5 साल के बाद आप भी आम आदमी की तरह रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आम आदमी आपकी इज्जत करे, आपको दिल से सलाम करे, तो आज आप उदाहरण साबित कीजिए कि आप जो यारों के यार सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा जाता है, आप भी यारों के यार हैं। आपने अपने जो दोस्त हैं मुख्यमंत्री, उनके लिए भी एक राहत का बंदोबस्त किया, उन्होंने 20% कटवाया। आप बोलो कि हमें सिर्फ 20% चाहिए, जो खर्चा है बकाया, हमें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, ना कोठियां चाहिए, ना गाड़ियां चाहिए, ना कुछ और चाहिए। बिल्कुल। कब तक हम सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्णय लेने की तरफ देखते रहेंगे? खुद भी तो निर्णय ले सकते हैं। मुझे लगता है इसके बाद जरूरी है कि आरडीजी और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ना केवल ऊपर से फैलाए, बल्कि विधायक अपने स्तर पर भी अब निर्णय लें कि अगर विपक्ष किसी चीज का बाइकआउट करता है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी तरफ से कोई ना कोई योगदान दे, और इसी तरह से सत्ता पक्ष की तरफ भी सबकी निगाहें रहेंगी। राजनीति बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति, क्योंकि प्रदेश सबसे ऊपर। अब बात आ गई है हम लोगों की, हम लोगों के यूथ की, हम लोगों के बुजुर्गों की, हम लोगों के जो सपने हैं उनकी। आप 68 लोगों के ऊपर ये जिम्मा बन जाता है कि भैया आप हमारे साथ खड़े हो आकर के। आज मजा तो तब आए कि बीजेपी के विधायक भी एक कदम आगे बढ़े, दिल्ली तो नहीं गए लेकिन यहां पर एक कदम आगे बढ़े कि भैया हम अपने वेतन छोड़ते हैं। ले लो ना कांग्रेस को कटघरे में कि तुमने 20% काटी थी, हम सारे ही छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, जगह प्रकाश राणा ने 1 रुपए सैलरी का अनाउंस किया, किसी ने उसको कॉपी नहीं किया। मैं वही चीज बता रहा हूं। फिर हम लोगों से उम्मीदें क्यों? तो इन लोगों को आगे आना चाहिए। त्याग जनता के खाते में ही क्यों आए? मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात है त्याग जनता के खाते में क्यों है, लेकिन ये शुरुआत है और ऐसी शुरुआत का हमें खुलकर स्वागत करना चाहिए। अब देखते हैं इसके बाद ये दिशा किस ओर लेके जाती है प्रदेश की। आने वाला बजट है और बजट में किस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू, आम जनता और सरकार और ये अफसरशाही इस सब को बैलेंस करते हैं, और क्या कैबिनेट रैंक के बाद अब कैबिनेट, विधायक और अफसरों तक ये निर्णय जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। और अभी मेरी नजर जा रही थी, श्वेता ये दिखाइएगा कि आसमान है ऊपर और बादल है, बदली है, थोड़ा सा नीला आसमान नजर आ रहा है। आज यहाँ पर इस आसमान में, बादलों में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छेद तो कर दिया है। अब इस आसमान का, सियासत के आसमान की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बारिश की बहुत जरूरत है, बादलों की बहुत जरूरत है, बिल्कुल, कि ये बादल छंट जाए, एक नीला आसमान सामने आ जाए और उसमें हम लोगों को एक, जिसे कहते हैं ना कि रोशनी, कि हमारे भी अपने हैं, बीजेपी वाले भी हमारे अपने हैं, कांग्रेस वाले भी हमारे अपने, कुल मिला के सब प्रदेश के हित में बात करें। पर हम लोगों के भी तो सपने हैं, उन सपनों पे भी तो इन लोगों को देखना चाहिए। अब तो ये होना चाहिए कि अब कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी, अब त्यागी बनिए। 20% की जो कटौती थी उसका स्वागत है, मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत है। और ये भी एक सच्चाई थी, पहले बात अधूरी रह गई थी कि पता किसी को नहीं था कि क्या होने वाला है, और इसी वजह से ये कयास अभी हम भी लगाने पे मजबूर हैं कि इसकी जो कैंची है ना, अब ये हर गले पे घूमे। और शुरुआत मित्रों से हुई है, सबसे बड़ा आरोप लगता था मित्रों की सरकार, और शुरुआत मित्रों से ही हुई है, क्योंकि ये कैबिनेट रैंक पहले आरोप लगा था मित्रों को बांटे गए हैं, और सबसे पहले उन्होंने शुरुआत घर से की है। इसका संकेत है कि अभी जो है वो काफी बड़े और कड़े फैसले आने वाले हैं, और बजट पर हमारी नजर रहेगी। मुझे और उदय को दीजिए इजाजत, इसी के साथ की शुरुआत और आगे बढ़ेगी, और जनता के आपकी राय भी बहुत जरूरी है इस मसले में। हम दोनों ने जो बोलना था वो बोल लिया। हो सकता है कि हम कहीं गलत हों, मैं कहीं गलत हूं, कहीं पे पंकज पंडित जी गलत हों, लेकिन आप लोग कभी गलत नहीं हो सकते। तो जो अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा, लेकिन ये सोचिएगा कि शुरुआत हुई है, और ये भी बताइएगा कि जो 68 है सारे मिला जुला कर, क्या इनका इस स्टेप
पर आकर जिस तरह की ये सारी चीजें चली हैं, क्या इनका आगे आना जरूरी नहीं है? क्या इस पर सियासत होनी चाहिए या इस पर आम आदमी की बात होनी चाहिए? तो इसी के साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं पंकज पंडित और मेरे साथ उदय, और आप सबका बहुत बहुत आभार।